नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह ने चुनावी मैदान संभाल लिया है। वे विभिन्न जिलों के दौरे कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ का भी उनको पूरा समर्थन प्राप्त है और वे इस काम के लिए दिग्विजय सिंह की तारीफ भी कर चुके हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, तो इसके पीछे मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या रणनीति है? जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो आहट है वो शुरू हो चुकी है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह मैदान में दिखाई दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। वह मंडलम और सेक्टर लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो रूठे नेता है कांग्रेस के, उनसे भी वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की एक विशेष रणनीति है। कमलनाथ बैठकों के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए के काम में लगे और इसी बीच दिग्विजय सिंह लगातार अन्य जिलों में, जितने विभिन्न जिले हैं मध्य प्रदेश के, उसमें जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी पर भी हमलावर है। पुलवामा मामला हो, चाहे कुछ दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने जो गद्दार कहा था, वह सारा मामला हो, और इसी तरह से जो बीजेपी के 7 नेता को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि 7 नेता सीएम का सूट सिलाकर बैठे। तो इसी तरह से दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश के अन्य जो सारे जिले हैं उनमें जाकर वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर वह फीडबैक भी ले रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में सारे जिले हैं उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो यह सारी रिपोर्ट वह कमलनाथ के पास रखेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। तो इसके काफी कुछ सार्थक परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखने को मिल सकते हैं। जी, दिग्विजय सिंह के इस कवायद का किस तरह से परिणाम देखने को मिलेगा, जबकि बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रही है? जी, हम पिछले समय के विधानसभा चुनाव देखें तो उस समय दिग्विजय सिंह ने संगत में पंगत और उसके पहले अपनी पत्नी के साथ उन्होंने नर्मदा यात्रा की थी। तो ये नर्मदा यात्रा और संगत में पंगत का काफी कुछ विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिला था और उसी के परिणाम थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो यह दिग्विजय सिंह के ये जो दौरे हैं वह उसी तर्ज पर हो रहे हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भी इसके काफी कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर दिग्विजय सिंह एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें वर्तमान धरातल पर जो स्थिति है उसका भी पता चल रहा है। जी, दिग्विजय सिंह के इन दौरों का असर क्या कांग्रेस के टिकट वितरण पर भी देखने को मिलेगा? सुनील जी, बिल्कुल दिखाई देगा। जिस तरह से कमलनाथ सर्वे के आधार पर जो टिकट वितरण का कहते हैं और इसके आधार पर ही वो जो दिग्विजय सिंह है लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, उस सर्वे की कुछ ना कुछ जानकारी उनके पास भी होगी, उसी के आधार पर वह कमलनाथ को फीडबैक देंगे। तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह लगातार सारे जिले हैं उनके दौरे कर रहे हैं, तो उसको लेकर वो जब कमलनाथ से चर्चा करेंगे तो उसमें टिकट वितरण की बात भी सामने आएगी और टिकट वितरण को लेकर ही उनका फॉर्मूला काफी कुछ कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर वो लगातार जा रहे हैं और सर्वे अन्य एजेंसी करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह का जो अनुभव है वह काफी लंबा है। तो इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो स्थानीय स्तर है उसमें पंचायत को भी मजबूत करने की जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो इसके भी काफी कुछ सार्थक परिणाम ग्रामीण स्तर पर देखने को मिल सकते हैं और यह टिकट वितरण में काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जी, धन्यवाद सुनील। तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।